सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर एक बोन की स्मॉल केविटी के अंदर तीन स्मॉल मूवेबल बोन्स होती हैं, जिनको पहली बोन को हम कहते हैं मेलिस, इनकस एंड स्टेप्स। ये तीन मूवेबल बोन्स होती हैं। और एक यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है। ये जो मिडिल एयर है, मिडिल एयर में हमें एक ट्यूब नज़र आता है जो कि कनेक्ट होता है नोज़ के साथ, और इस ट्यूब को हम यूस्टिशियन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब आपको नज़र आ रहा है जो कि मिडिल एयर से निकल रहा है, मिडिल एयर से निकल रहा है, ठीक है, जो कि जिसको हम यूस्टिशियन ट्यूब कहते हैं। द मिडिल एयर इज कनेक्टेड टू द इनर नोजल केविटी थ्रू अ स्मॉल ट्यूब इज कॉल्ड यूस्टिशियन ट्यूब। मिडिल एयर कनेक्ट होता है किसके साथ? नोजल केविटी के साथ, एक ट्यूब के साथ, जिसको यूस्टिशियन ट्यूब करें। ये यहाँ से निकल रहा है। द मिडिल एयर रिसीव द साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर आउटसाइड एंड ट्रांसमिट इनटू द फ्लूइड इन द इनर एयर। मिडिल एयर यहाँ से जो ये साउंड वेव्स आ रही हैं इनको रिसीव करता है और इनको भेजता है ये वाला, इस तरफ, ये वाला हिस्सा जो है इनर एयर है, जिसको हम कोक्लिया। तो इनर एयर को भी देखते हैं। पहले हम इन तीन पार्ट्स को जो हमने तस्वीर बनाई है उसमें देख लें। इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे, अच्छा जी, अगर आप इस फिगर को हम जूम करके देखें मिडिल एयर को, तो इसमें हमें अच्छा मिडिल एयर समझ में आ जाएगा। इसमें आप देखें कि यहाँ पे एम फॉर हमने कहा है कि ये मेलस बोन है, जिसको हैमर भी कह रहे हैं। ये वाली ऐसे, ये हथौड़ी की तरह, हैमर की तरह आपको नज़र आ रही है ये वाली बोन, क्योंकि जो मिडिल एयर है उसमें तीन मूवेबल बोन्स हैं। ये पहली बोन है जिसको हमने तीनों बोन्स को अपना नाम याद करने के लिए इसको हमने मिस लिखा है। एम फॉर मेलस एंड आई फॉर इनकस, जिसको एनविल भी कह रहे हैं। ये ऐसे, ये आपको जो ये बोन ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये इनकस है। और एस फॉर हम इसको कह रहे हैं स्टेपस, या इसको स्टाइरप, या इसको स्टाइरप भी कहते हैं। ये जो तीन बोन्स, ये तीनों मूवेबल बोन्स हैं। यहाँ से जैसे ही साउंड वेव्स यूँ आता है तो ये बोन हिलती है और ये इस बोन को हिला देती है, इसे ढचका लगता है, और ये बोन्स इसको हिलाती है। और ये जो साउंड वेव्स हैं ये ट्रांसमिट हो जाती हैं, ये जो फ्लूइड है इनर एयर के अंदर, ये एलियन की तरह जो ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये इनर एयर है, और ये मिडिल एयर हो गया यहाँ, और ये आउटर एयर हो गया। अब हम देखते हैं इनर एयर को। जी, इनर एयर को जब हम देखेंगे तो जो इनर एयर है, इनर एयर में सामने जो जो फ्रंट मेम्ब्रेनस है उसको कोक्लिया कह रहे हैं, और कोक्लिया के सामने तीन और जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जो कि इनसाइड होती हैं स्कल बोन के अंदर। और ये जो कोक्लिया रिंग के साथ एसोसिएशन होता है, सुनने का काम करता है। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो बैलेंस के साथ बैलेंस करती है साउंड को, उनके साथ इनकी एसोसिएशन होती है। अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो ये देखें, ये यूं हमें ये कोक्लिया, इनके अंदर फ्लूइड होता है, ये सारा ये कोक्लिया, और ये तीन सेमी सर्कुलर हमें कैनाल्स नज़र आ रही हैं, एक यूं और एक यूं, एट राइट एंगल्स हैं एक दूसरे के लिए, राइट एंगल पे ये जो तीन हमें कैनाल्स नज़र आ रही हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। तो आपके इस बुक में शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मगर ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है इसमें वेरी मच क्लियर है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है। एक ये सेमी सर्कुलर है और तीसरी ये सेमी सर्कुलर जो है कैनाल्स हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनके अंदर और कोक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है, और इनमें सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। ये जो सेंसरी हेयर सेल है साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और नर्व इम्पल्स हमारा ब्रेन रिसीव करता है, जो कि हम सुन पा रहे हैं। रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस, तो ये जो बैलेंस का जो काम है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये सेंसिटिव होते हैं ग्रेविटी, पोजीशन और जो मूवमेंट हो रही होती है हेड, इनसे ये सेंसिटिव होते हैं। जो कुछ भी चेंजिंग आ रही होती है ये डिटेक्ट करते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं ब्रेन को थ्रू द नर्व फाइबर्स। इनके अंदर जो नर्व फाइबर्स होते हैं
भी चेंजिंग हो रही होती है तो ब्रेन की तरफ जाती है, इनके साथ नर्व फाइबर्स कनेक्ट होते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये एक दूसरे के साथ एक राइट एंगल के साथ रहते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं टू द स्विलिंग पार्ट जिसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो स्विलिंग पार्ट है इसके साथ ये तीनों कनेक्टेड हैं जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल और जो वेस्टिबल्स हैं ये मेंटेन कर रहे होते हैं किसको, बैलेंस ऑफ द बॉडी इन द रिलेशन टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रहे हैं और ये जो स्विलिंग एरिया है इसको हम कह रहे हैं वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नीचे इसको देखें, इसको लाइट एंड साउंड को इन थंडर स्टॉर्म, तो आपने देखा होगा कि जब भी बिजली गरजती है तो आवाज़ साउंड हमें सबसे पहले सुनाई देता है और ये जो चमक है उसके बाद होती है। इसका मतलब कि जो साउंड है, साउंड वेव्स, वो इस लाइट से तेज़ी के साथ ट्रेवल करते हैं होती हैं। थैंक यू सो मच।